देखिए, सत्यम परम धीमहि कह करके भागवत का श्री गणेश कर रहे हैं। चाहते तो वेदव्यास भगवान जी यहां पर कृष्णम परम धीमहि लिख सकते थे या रामम परम धीमहि लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं लिखा, सत्य शब्द का प्रयोग किया। प्यारे, संसार में केवल सत्य एक है। कौन? ये तो भागवत की बात होगी। मानस में लिखा कि बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, बिनु पग बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलाई सुनई बिनु कर बिन करम करहि विधि नाना, कर बिन करम करहि विधि नाना, सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिने वाणी वक बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। उस परम पिता परमात्मा के पग नहीं है लेकिन सब जगह पहुंचे रहते हैं, कान नहीं है लेकिन सब कुछ सुन रहे हैं, हाथ नहीं है लेकिन सब कुछ कर रहे हैं, मुख नहीं है लेकिन जो आप देते सब पा रहे हैं, और वाणी नहीं है लेकिन सबसे बड़े कथावाचक कौन? परमपिता परमात्मा। उसका कोई रूप नहीं है, निराकार है वो पार ब्रह्म परमेश्वर, उसका कोई आकार नहीं। ये तो जब भक्त के मन में भाव आता है ना कि भगवान हमारे बीच में आकर के मर्यादा का जीवन जिए, तो मेरे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके आ जाते हैं। जब हमारे मन में भाव जागृत होता है भक्त के मन में कि भगवान कन्हैया बन करके आए और नटखट लीला करें, तो मेरे भगवान कन्हैया बन करके आ जाते हैं। और जब भक्त के हृदय में भाव जागृत होता है कि प्रभु वात्सल्य रूप धारण करके आए, तो मेरे परमपिता परमात्मा माँ भगवती जननी दुर्गा का रूप धारण करके आते हैं और अपना वात्सल्य भाव दिखाते हैं। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, वो तो साकार हमारे और आपकी इच्छा से होते हैं ना। जिस प्रकार से पानी का कोई आकार नहीं है, पानी का कोई आकार नहीं है, वो कहीं भी ढल जाता है। अभी आप उसको कटोरी में करके फ्रीजर में रख दो तो कटोरी जैसा रूप हो जाएगा बर्फ का, गिलास में करके रख दो तो गिलास जैसा। मेरा भगवान निराकार है, इसीलिए सत्यम परम धीमहि कहा। मूल में सत्य है। आप लोग देवी के भक्त हैं, नवरात्र में पूजा करते हैं, तो आरती के समय आप लोग गाते हैं कि राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा, तू वांछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा,
मैया जग जननी जय जय। हे माँ भगवती, तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही सीता है, तू ही राधा है, तू ही सब कुछ। भैया परमात्मा एक है, बस उसके रूप अनेक है। मूल में तो एक है सत्य, बस उसके अनेकानेक रूप हैं। जैसे आपसे पूछें कि एक ही पिता तेरो चाचा जी को भाई, और एक ही पिता तेरो नाना को जमाई, एक ही पिता तेरे फूफा जी का सारो, और एक ही पिता तेरी माता जी का वारो। अब बता कौन सा पिता तुम्हारो? तो बताना पड़ेगा कि मेरो एक ही पिता मेरे चाचा जी का भाई, मेरो एक ही पिता मेरी नाना का जमाई, और एक ही पिता मेरे फूफा जी का सारो, और एक ही पिता मेरी माता जी का वारो। पिता एक है लेकिन उसके रिश्ते अनेक हैं। ऐसे भगवान एक है लेकिन उसके रूप है ना, कोई भी टहनी पकड़ लो भगवान तक पहुंच जाओगे। जीवन में ध्यान रखिएगा, इष्ट एक होना चाहिए, कहीं भ्रमित नहीं होना चाहिए। इष्ट एक। अगर आपके इष्ट बिहारी जी हैं और आप राम कथा सुनने के लिए बैठे हैं, तो जब राम कथा सुने तो हृदय में ऐसा भाव रखें कि मेरे बिहारी जी ही राम बने हैं, उन्हीं की लीला चल रही है। और अगर आप राम के भक्त हैं, जब मेरे बिहारी जी की कथा चले तो मन में भाव रखिए कि मेरे अवध बिहारी सरकार हैं जो कन्हैया बनकर के लीला कर रहे हैं। आप माँ भगवती के भक्त हैं तो मन में यही भाव रखिए कि मेरे चकाचक बिहारी जी माँ के रूप में है। इष्ट एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इष्ट को चेंज किया। हाँ, पूजा सबकी करो, सम्मान सबका करो, लेकिन इष्ट एक। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जिसकी आस्था अपने इष्ट में होती है, अपने वरिष्ठ में होती है, उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। वरिष्ठ कौन? माता पिता परिवार के लोग। तो इष्ट सदैव एक होना चाहिए। तो वही इष्ट सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्यतो निवयात् तरतश्चार्थे सुविज्ञः स्वराट्। जो संसार को जन्म देते हैं, रचना करते हैं, पालन करते हैं, जिनके ऊपर किसी की और कोई शक्ति नहीं है, किसी और का शासन नहीं चलता, जिनकी माया से ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, तेने ब्रह्मा जी भी जिनकी माया से मोहित हो जाते हैं, प्यारे ऐसे परमपिता परमात्मा सत्य को हम सभी प्रणाम करते